हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सो तेहि मिलहि न कछु संदेह। गरल सुधारि करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भक्ति योग उच्चतर प्रेम का विज्ञान है। वह हमें दर्शाता है कि हम प्रेम को ठीक रास्ते से कैसे लगाएं, कैसे उसे वश में लाएं, उसका सद्व्यवहार किस प्रकार करें, किस प्रकार एक नए मार्ग में उसे मोड़ दें और उसे श्रेष्ठ और महत्तम फल अर्थात जीवन मुक्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त करें। भक्ति योग कुछ छोड़ने आदि की शिक्षा नहीं देता। वह केवल इतना कहता है कि परमेश्वर में, भगवान में आसक्त हो जाओ, और जो परमेश्वर के प्रेम में उन्मुक्त हो गया है उसकी स्वभावतः नीच विषयों में कोई प्रवृत्ति नहीं रह सकती। भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु, मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानता, केवल इतना जानता हूँ कि तुम मेरे हो, तुम सुंदर हो, तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम स्वयं सौंदर्य स्वरूप हो। हम सभी में सौंदर्य पिपासा विद्यमान है। भक्ति योग केवल इतना कहता है कि इसे सौंदर्य पिपासा को गति भगवान की ओर फेर देना चाहिए। मानव मुखड़े, आकाश, तारों या चंद्रमा में जो सौंदर्य दिखता है वह आया कहाँ से? वह भगवान के उस सर्वत्र उन्मुखी प्रकृति सौंदर्य का ही आंशिक प्रकाश मात्र है। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसी का तेज सब वस्तुओं में है। भक्ति की इस उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। उससे हम एकदम अपने क्षुद्र अहं भाव को भूल जाएं, छोटे छोटे सांसारिक स्वार्थों का त्याग कर देना चाहिए। यह न समझ बैठना चाहिए कि मानवता ही हमारे समस्त मानवीय और उससे उच्चतर उद्देश्यों का भी केंद्र है। हम केवल एक साक्षी की तरह, एक जिज्ञासु की तरह खड़े रहें और प्रकृति की लीलाओं को देखते रहें। मनुष्य के प्रति आसक्ति को कम करें, उसे विमुख हों और उसे देखें सिर्फ। यह प्रबल प्रेम प्रवाह जगत में किस प्रकार कार्य कर रहा है। हो सकता है कभी कभी एक आधे धक्के भी खाने पड़े, परंतु वह प्रेम, परम प्रेम की प्राप्ति के मार्ग में होने वाली एक घटना मात्र है। संभव है कहीं थोड़ा द्वंद्व हो जाए अथवा कोई थोड़ा फिसल जाए, पर ये सब उस परम प्रेम में आरोहण के सोपान मात्र है। चाहे जितने द्वंद्व हो जाए, चाहे जितने संघर्ष हों, पर हम साक्षी होकर बस एक और खड़े रहें। ये द्वंद्व हमें कभी खटकेंगे जब हम संसार प्रवाह में पड़े होंगे,
परंतु जब हम उसके बाहर होंगे और केवल एक दर्शक के रूप में खड़े रहेंगे तो देखेंगे कि प्रेम स्वरूप भगवान अपने आप को अनंत प्रकार से प्रकाशित कर रहे हैं। जहाँ कहीं थोड़ा सा भी आनंद है, चाहे वह घोर विषय भोग का ही क्यों न हो, वहाँ उस अनंत आनंद स्वरूप भगवान का ही अंश है। नीच से नीच आसक्ति में भी ईश्वरी प्रेम का बीज निहित है। संस्कृत भाषा में प्रभु का एक नाम हरि है। उसका अर्थ यह है कि वे सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। असल में वे ही हमारे प्रेम के एकमात्र उपयुक्त पात्र हैं। यह जो हम लोग नाना दिशाओं में आकृष्ट हो रहे हैं, तो हम लोगों को खींच कौन रहा है? वही परम पिता परमेश्वर, वही हमें अपनी गोद में लगातार खींच रहे हैं। निर्जीव जड़ क्या कभी चेतन आत्मा को खींच सकता है? नहीं, कदापि नहीं। मान लिया जाए एक सुंदर मुखड़ा देखकर कोई उन्मत्त हो गया, तो क्या कुछ जड़ परमाणुओं की समष्टि ने उसे पागल कर दिया है? नहीं, कभी नहीं। इस जड़ परमाणुओं के पीछे अवश्य ईश्वरी शक्ति और ईश्वरी प्रेम का खेल चल रहा है। अतः मनुष्य यह नहीं जानता, परंतु फिर भी जाने या अनजाने वह उसी के द्वारा आकृष्ट हो रहा है। अतः नीच से नीच आसक्ति भी अपनी आकर्षण की शक्ति स्वयं भगवान से पाती है। संसार में जब कोई अपने बच्चे अथवा अन्य किसी से प्रेम करता है, तो वह वास्तव में उसके अंतःस्थ स्थित आत्मा के लिए ही उससे प्रेम करता है। भगवान मानो एक बड़े चुंबक हैं और हम सब लोहे की रेत के समान हैं। हम लोग उसके द्वारा सतत खींचे जा रहे हैं। हम सभी उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार में जो विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते हैं, वे सब केवल स्वार्थ के लिए नहीं हो सकते। अज्ञानी लोग जानते नहीं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वास्तव में वे लगातार परमात्मा के स्वरूप के उस बड़े चुंबक की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। हमारे इस अविराम कठोर जीवन संग्राम का लक्ष्य है अंत में उनके निकट पहुंचकर उनके साथ एकीभूत हो जाना। भक्ति योग इस जीवन संग्राम का अर्थ भली भांति जानता है। वह ऐसे संग्रामों की एक लंबी परंपरा में से पार हो चुका है और वह जानता है कि उनका लक्ष्य क्या है। उनसे होने वाले द्वंद्वों से छुटकारा पाने की उसकी तीव्र आकांक्षा रहती है। यह संघर्षों से दूर ही रहना चाहता है और सीधे समस्त आकर्षणों के मूल कारण स्वरूप हरि के निकट चला जाना चाहता है। यही भक्त का त्याग है। भगवान के प्रति इस प्रबल आकर्षण से उसके अन्य सब आकर्षण नष्ट हो जाते हैं। उसके हृदय में इस प्रबल अनंत ईश्वर प्रेम के प्रवेश कर जाने से फिर वहाँ अन्य किसी प्रेम की थोड़ी मात्रा की भी गुंजाइश नहीं रह जाती। और कैसे रह सकता है? भक्ति उसके हृदय को ईश्वर रूपी प्रेम सागर के दैवी जाल से भर देती है और इस प्रकार उसमें फिर क्षुद्र प्रेमों के लिए स्थान ही नहीं बचता। अर्थात भक्त का वैराग अर्थात भगवान को छोड़ समस्त विषयों में अनासक्ति भगवान के प्रति परम अनुराग से उत्पन्न होती है। अगर आपको भगवान से प्रेम हो जाए
तो इस संसार के सारे प्रेम छोटे पड़ जाएंगे और आप भगवान के निकट खींचे चले जाएंगे, चुंबक की तरह उसमें लटकने का प्रयास करेंगे। यही भक्ति है, यही भक्ति योग है। अगर आप में भक्ति आ गई तो बस आपका कल्याण, आपके जीवन का सही आनंद प्राप्त हो जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।